एक बिल्डिंग जहां सपने बनने चाहिए थे, वहीं आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। 22 जून 2026 लखनऊ के अलीगंज में एक कमर्शियल बिल्डिंग में भयंकर आग लगी। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर्स, एनिमेशन स्टूडियो, ऑफिसेज और कई शॉप्स चल रही थी। कुछ ही मिनटों में धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 15 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। यह सिर्फ एक फायर एक्सीडेंट नहीं था, यह बिल्डिंग सेफ्टी और सिस्टम फेलियर की कहानी थी। बिल्डिंग का सच। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर लगी, जहां रोज स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज आते थे। जब धुआं तेजी से फैला, लोगों के पास बाहर निकलने का वक्त ही नहीं था। कई लोग विंडोज तोड़कर बाहर निकले। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी और कुछ कभी बाहर ही नहीं आ सके। सबसे बड़ा सवाल यही है, जहां रोज इतने लोग आते थे, क्या वहां इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म और इवैक्यूएशन सिस्टम वाकई तैयार था? हादसे के बाद फायर सेफ्टी और बिल्डिंग अप्रूवल्स पर बड़े सवाल उठने लगे। रिपोर्ट्स में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी लैप्सेस की बात सामने आई। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बिल्डिंग ओनर को नोटिस दिया गया। कुछ ऑफिशियल्स भी स्कैनर के नीचे आए और उत्तर प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट के ऑर्डर्स जारी हुए। लेकिन सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं था, सवाल पूरे सिस्टम का था। उन्होंने मेरे को 2:15 बजे के लगभग फ़ोन किया, पापा यहाँ आग लग गई, बचा ले। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। हर नंबर के पीछे एक इंसान था, एक बेटा, एक बेटी, एक दोस्त, एक सपना। अपने बचाव के लिए मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। जो लोग बच गए, उनके लिए भी वो दिन जिंदगी भर का जख्म बन गया। इस ट्रेजेडी के बाद हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फायर सेफ्टी ऑडिट का ऐलान हुआ। इंस्पेक्शन टीम्स एक्टिव हुई। लेकिन सवाल आज भी वही है, सेफ्टी ऑडिट हादसे के बाद ही क्यों? बिल्डिंग इंस्पेक्शन जान जाने के बाद ही क्यों? लखनऊ की यह आग सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं लगी थी, यह हमारे सेफ्टी सिस्टम पर एक जलता हुआ सवाल बनकर लगी। जहां स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, वहां उनकी जान की हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग अनसेफ थी तो चल कैसे रही थी? अगर फायर सेफ्टी कमजोर थी तो जिम्मेदार कौन था? और अगर सिस्टम वक्त पर जाग गया होता तो क्या 15 जिंदगियां बच सकती थीं? यह डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने के लिए नहीं, बल्कि एक जरूरी सवाल पूछने के लिए है, ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा कभी न हो।